कभी सोचा है अगर आज 20 लाख साल पहले आप टाइम ट्रेवल करके चले जाओ तो आपको धरती पर एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग तरह के इंसान मिलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जी हाँ, जैसे आज डॉग ब्रीड्स अलग होती हैं वैसे ही इंसान भी अलग अलग स्पीसीज के थे। कुछ हमसे ज्यादा ताकतवर तो कुछ हाइट में बिल्कुल छोटे, लेकिन आज धरती पर सिर्फ हम मीन्स होमोसेपियंस बचे हैं। बाकी सब कहाँ गए? क्या हमने उनका शिकार कर लिया या हमारे पास कोई ऐसा सीक्रेट वेपन था जो उनके पास नहीं था? हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 60 से 70 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में। पहले हमारे एंसेस्टर्स पेड़ों पर रहते थे, लेकिन फिर नेचर में एक ट्विस्ट आ गया, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से ये हुआ कि रेन फॉरेस्ट खत्म होने लगे और हर तरफ सूखी घास फैल गई। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए जमीन पर चलना पड़ता था और उस समय घास इतनी लंबी थी कि जंगल के सेबरटूथ टाइगर्स दिखते ही नहीं थे। तो हमारे एक एंसेस्टर जिनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है और साइंटिस्ट ने उसे लूसी नाम भी दिया, तो लूसी ने ट्राई किया कि 2 पैरों पर खड़ा होना। इस एक छोटी सी कोशिश ने सब बदल दिया। अब जो लंबी घास के कारण उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, पर 2 पैरों पर खड़े होने के कारण वो घास के ऊपर से देख पा रहे थे, जिससे वो जंगली जानवर से अलर्ट हो जाते थे। अराउंड 25 लाख साल पहले आए होमो हैबिलियस, जिन्हें द हैंडीमैन भी कहा गया। यही वो स्पीसीज थी जिन्होंने पत्थरों को तोड़कर टूल्स बनाए, लेकिन इनसे शिकार नहीं होता था। तो ये क्या करते थे? प्रेडेटर्स के खाने के बाद जो हड्डियां बचती थी उन्हें स्टोन से तोड़कर अंदर के बोन मैरो को खाते थे। अब लगभग 19 लाख साल पहले एंट्री होती है होमो इरेक्टस की, और इन्होंने वो खोज की जिस पर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन टिकी हुई है। वो थी फायर, यानी आग। आग के आने से खाना पकाना आसान हो गया। रॉ मीट चबाने में लगते थे 5 से 6 घंटे, वहीं कुक्ड मीट को डाइजेस्ट करना आसान हो गया। अब जो एनर्जी पहले डाइजेशन में बर्बाद होती थी वो अब सीधी ब्रेन को मिलने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि होमो इरेक्टस का दिमाग साइज में बहुत डबल हो गया। इन्होंने ही पहली बार अफ्रीका से निकलकर दूसरे देश की ओर पैदल सफर किया। अब तक हमने ये जाना कि कैसे इंसान ने ग्रोथ की, पर अब आते हैं कहानी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट। 1 लाख साल पहले अर्थ पर 3 मेन टाइप के इंसान एग्जिस्ट करते थे, निंदरथल्स, डेनिसोवान्स और होमो सैपियंस। अब बात करें निंदरथल्स की, तो ये यूरोप के आइसी वेदर्स में रहते थे। ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एक निंदरथल अकेला एक भालू को टकला कर सकता था। ब्रेन भी हमसे बड़ा था। अब बात करते हैं डेनिसोवान्स की। ये एशिया और सिबेरिया के पहाड़ों में रहते थे। और अब बात करते हैं होमो सैपियंस, यानी हम लोगों की। अफ्रीका का एक पतला, कमज़ोर और फिजिकली भी वीक स्पीसीज की। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका ब्रेन हमसे बड़ा था, तो वो कैसे ख़त्म हो गए और हम कैसे सरवाइव कर गए? इसका आंसर है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। आज से लगभग 70 साल पहले निंदरथल्स के पास लैंग्वेज थी, लेकिन वो सिर्फ बेसिक बातें बोल सकते थे। ध्यान से, सामने शेर है। इन होमो सेपियंस ने एक ऐसी लिंग्विस्टिक फीचर इन्वेंट किया जो किसी एनिमल के पास नहीं था, फिक्शन और गॉसिप। वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक उन्होंने एक सुप्रीम पावर पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। अब इस इमेजिनेशन के कारण से हुआ ये, जहाँ निंदरथल सिर्फ 15 से 20 लोगों के ग्रुप में रह सकते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए पर्सनली जानना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ होमो सेपियंस एक कॉमन बिलीफ के नाम पर हजारों की गिनती में एक साथ यूनाइट हो सकते थे। अब ऐसा हो सकता है कि जब 15 नेथरथल्स के सामने 150 होमो सेपियंस का सामना कोऑर्डिनेटेड आर्मी से हुआ होगा, तो फिजिकली स्ट्रेंथ फेल हो गई होगी और स्ट्रेटजी जीत गई होगी। हमने उनके सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लिए होंगे और धीरे धीरे बाकी सारी ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो गई होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी 60 लाख साल की जर्नी। एक ऐसे ऐप जो पेड़ों से नीचे उतरे आज मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम नेचुरल एवोल्यूशन को बाईपास कर रहे हैं। पहले एवोल्यूशन नेचर करती है हजारों सालों में,
पर अब एवोल्यूशन हम खुद कर रहे हैं थ्रू माइक्रोचिप्स, एआई। क्या हम सेपियंस से होमो डक्स मीन गॉड लाइक ह्यूमंस बनने वाले हैं, या हम अपना ही डिस्ट्रिक्शन कर बैठेंगे? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।